हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिमेंशिया। हम इस वीडियो में डिमेंशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिलीरियम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिमेंशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। डिमेंशिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेंटल इलनेस हमारे दो टाइप की होती हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस का मतलब क्या होता है? मेजर इलनेस, बड़ी बड़ी बीमारियां। और न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? माइनर इलनेस, छोटी बीमारियां। तो साइकोसिस हमारी आगे दो टाइप की होती हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस और फंक्शनल साइकोसिस। हम ऑर्गेनिक साइकोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिमेंशिया मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी, डिलीरियम मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट फिर हम आगे सारे ये डिस्कस करेंगे डिसीज हमारी जो भी मेंटल इलनेस होती है। फंक्शनल साइकोसिस होती है, उसमें क्या आता है? सिजोफ्रेनिया आता है और मीनिया आता है। न्यूरोसिस में हमारे 4 टाइप्स की होती हैं, जो हमारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। माइनर इलनेस लाइक एंजाइटी होगी, फोबिया हो गया, ओसीएन हो गया, हिस्टेरिया हो गया। ये क्या होती है? हमारी न्यूरोसिस में आती है। तो हम ऑर्गेनिक साइकोसिस सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। डिमेंशिया इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिलीरियम मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिमेंशिया टॉपिक। सबसे पहले हम डिमेंशिया की डेफिनेशन देखते हैं। डिमेंशिया होता क्या है? इट इज़ ऑर्गेनिक साइकोसिस। ये मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है? ऑर्गेनिक साइकोसिस का टाइप है एक, विच करेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट इन मेमोरी। इसमें क्या हो जाता है? इम्पेयरमेंट इन मेमोरी हो जाती है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। किसका डिसऑर्डर है? ये मेमोरी का डिसऑर्डर है। और वो डिलीरियम किसका डिसऑर्डर था? कॉन्शियसनेस का। किसका डिसऑर्डर था? कॉन्शियसनेस का। और डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का डिसऑर्डर है। इम्पेयरमेंट इन मेमोरी कैसे हो जाती है? बंदा चीज़ें भूलने लग जाता है। जैसे अभी किसी ने खाना खाया, उसको याद नहीं है कि मैंने अभी खाना खा लिया है, फिर से वो खाना मांगता है। ये मेनली ओल्ड एज में देखा जाता है। तो जैसे बूढ़े आदमी को देखा है, वो खाना खा के भूल गया कि हाँ मैंने अभी खाना खाया था, फिर से वो मांगता है कि मुझे खाना दे दो। तो ये क्या है? इम्पेयरमेंट इन मेमोरी। ड्यूरेशन इसकी कैसे रहती है? मोर देन 6 मंथ रहती है। ऑनसेट इसका क्रोनिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी एंड कॉजेज। इसके कैसे कैसे इटियोलॉजी और कॉजेज क्या हो सकते हैं, कि कैसे डिमेंशिया हो सकता है, देखते हैं हम। सबसे पहले पेरेनकामाइटिस ब्रेन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? ये क्या आता है? पेरेनकामाइटिस। पेरेनकामाइटिस क्या होता है? टिश्यू है होता है हमारा ब्रेन में। तो इसमें क्या क्या डिसीज हो जाती है हमारे को? अल्जाइमर डिसीज हो सकती है, पार्किंसन डिसीज हो सकती है, हंटिंगटन डिसीज हो सकती है। अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता। अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है वो काम नहीं करता। और पार्किंसन डिसीज में क्या होता है? जो हमारा डोपामाइन होता है वो सिक्रीट नहीं होता। जो डोपामाइन होता है वो रिलीज नहीं होता। और हॉन्टिन डिसीज में क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाती है, बिना चाहे मूवमेंट। जैसे हाथों की मूवमेंट होगी, हाथ हिलते रहते हैं, टांग लेग्स हो गई, लेग्स हिलते रहते हैं। तो ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है इसमें, बिना चाहे, हम चाहते नहीं है लेकिन वो मूवमेंट अपने आप होती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है। क्या हो सकता है? वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है। वेस्कुलर डिमेंशिया में क्या क्या हो सकता है? असेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है, मल्टी इन्फेक्ट डिमेंशिया हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? एसेंशियल हाइपरटेंशन। देखो ब्लड वेसल्स हमारे क्या हो जाते हैं? इसमें नैरो हो जाते हैं। वेस्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है हमारा? इसका क्या कॉज हो सकता है? ब्लड वेसल नैरो हो गए। ब्लड वेसल नैरो होने का कारण क्या हो सकता है? बीपी इंक्रीज हो गया, हाइपरटेंशन होगी। बीपी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया? टीनी वेसल्स इन ब्रेन इज ब्रेक डाउन। जो हमारे वेसल्स में, ब्रेन की वेसल्स में क्या होते हैं? वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? ब्रेक डाउन हो जाती है। छोटे छोटे हमारी वेसल्स होती है ब्रेन में प्रेजेंट, वो क्या होती हैं? ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एज सेरिब्रोवेसल्स एक्सीडेंट। टीनी वेसल्स का ब्रेन में क्या होना? ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? सेरिब्रोवेसल्स एक्सीडेंट। सेरिब्रोवेसल्स एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या? इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे ऑटो नहीं सप्लाई हो रही हमारे सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारे को मल्टी इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी इन्फेक्शन हो जाएगा। बाकी क्या हो सकते हैं हमारे? हमारे सेम डिलीरियम जैसे एंडोक्राइन में, उसमें क्या होता था? हाइपोग्लिस्मिया हो गया या हाइपरग्लिस्मिया की वजह से हो गया। ये सारा एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको डिलीरियम में। जिसने डिलीरियम टॉपिक नहीं किया है वो वहाँ से इसको डिस्कस कर लेना, कैसे हाइपोग्लिस्मिया की वजह से हो सकता है, हाइपरग्लिस्मिया की वजह से कैसे हो सकता है, उसमें मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिलीरियम वीडियो का दे दूंगी। मेटाबॉलिक वजह से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, सारा मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस क्या होता है।
मैं आपको फिर भी थोड़ा हिंट अप कर देती हूँ। हाइपरग्लिसीमिया में क्या होता है, पेशेंट किसे सफ़र कर रहा होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोज क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटीज़ मेलाइटस का कोज क्या हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस का कोज क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो इफेक्ट करता है हमारी हार्ट पे, और जिसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट होएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड पे इफेक्ट होएगा। ब्लड पे इफेक्ट होएगा तो ब्लड हमारा कहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा, ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, तो हमारा ऑक्सीजन भी ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारे को क्या हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें डिमेंशिया हो जाएगा। ऐसी सेम हाइपोग्लिसीमिया में होता है, इसमें डिक्रीज ग्लूकोज हो जाता है, डिक्रीज ग्लूकोज होने की वजह से हमारे को डिमेंशिया हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपरक्लेमिया हो जाता है, मतलब हमारा पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, सेम वैसे ही रहेगा, हार्ट पे इफेक्ट करेगा, ब्लड डू नॉट नियर ब्रेन के पास नहीं पहुंचेगा, ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमें डिमेंशिया हो जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपरक्लीमिया होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में क्या होता है, हाइपोक्लीमिया होता है, पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, हाइपो मतलब डिक्रीज, हाइपर मतलब इंक्रीज। डेफिशिएंसी, विटामिन B1 B2 B6 B12 की डेफिशिएंसी होए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होए, तो इसकी वजह से भी हमारे को क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या हेल्प करते हैं, आरबीसी बनाने में हेल्प करते हैं, और आरबीसी हमारी नहीं प्रॉपर बनेगी तो ऑक्सीजन भी हमारे को प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिलेगी। ब्रेन पैथोलॉजी, हेड इंजरी हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस होने की वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा टेम्परेचर बॉडी का। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इंक्रीज हो गया हमारा बॉडी का टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्रेन के सेल में इन्फेक्शन हो गया तो हमारी डैमेज हो जाएगी सेल, जिसकी वजह से क्या करेगी, इफेक्ट पड़ेगा हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी मेमोरी पे, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया हमारा सेप्टिसीमिया, और पोस्ट ऑपरेशन के बाद जैसे इंजेक्ट हो गए हमारी जिसमें फीमोरल आर्टरी, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं हमारे किसके, डिमेंशिया के। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, सबसे पहले मेमोरी इम्पेयरमेंट, चीज़ों को भूलना, मेमोरी इम्पेयरमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका साइन होता है। नेक्स्ट होता है अटैक्सिया, अटैक्सिया में क्या होता है, इनएबिलिटी टू गेट मीन्स लड़खड़ा के चलना। एग्नोशिया में क्या होता है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना बंदा में क्या हो जाता है, इनएबिलिटी हो जाती है, नहीं कर पाता। विजुअल हेलुसिनेशन होती है, विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, होता कुछ है, बंदा रिकॉग्नाइज कुछ और करता है। लाइक हमारे पास क्या है, रोप है, रस्सी है, लेकिन जिसको डिमेंशिया होगा वो क्या समझेगा कि रस्सी नहीं है, ये सांप है, इसको विजुअल हेलुसिनेशन हो जाता है। अपेशिया में क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्पीच बोलने में उसको दिक्कत होती है, इनएबिलिटी होती है अपेशिया में, ठीक है। अपेशिया में तो ये हमारे क्या थे, कुछ साइन एंड सिम्टम थे हमारे डिमेंशिया के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम जांच कर सकते हैं कि हमें डिमेंशिया है, इस पेशेंट को डिमेंशिया, कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट MSC मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को चेक करके, यूरिन एनालिसिस से हम क्या पता लगा सकेंगे, इन्फेक्शन का पता लगा सकेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट में किसी चीज़ का। ABG आर्टेरियल ब्लड गैस से हम क्या कर सकते हैं, फॉर मेटाबॉलिक, जो मैंने आपको कॉज बताया मेटाबॉलिक, वो हम चेक कर सकते हैं। फॉर मेटाबॉलिक के लिए कौन सा होएगा, फॉर मेटाबॉलिक के लिए ABG आर्टेरियल ब्लड गैस। RBS रैंडम ब्लड शुगर, फॉर एंडोक्राइन के लिए, फॉर एंडोक्राइन कॉज मैंने आपको जो बताया था उसके लिए। एक होता है सीचलिंग टेस्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉर विटामिन B12 के लिए होता है, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। CSF एनालिसिस किसके लिए होता है, फॉर ब्रेन पैथोलॉजी मैंने आपको कॉज और इटियोलॉजी बताई थी ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CSF एनालिसिस करें कि इसको ब्रेन पैथोलॉजी से कोई तो नहीं हुआ, डिमेंशिया तो नहीं हुआ। विटामिन B12 की कमी की वजह से हम सीचलिंग टेस्ट करें कि इसकी विटामिन B12 की तो कमी नहीं है, इसलिए इसको डिमेंशिया के सिम्टम आ रहे हों। RBS रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे
कि इसको कहीं एंडोक्राइन सिस्टम की कोई दिक्कत तो नहीं है, मेटाबॉलिक तो दिक्कत नहीं है, उसके लिए एबीजी करेंगे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, उसके लिए हम यूरिन एनालिसिस करेंगे। ये थे हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस। मैनेजमेंट में हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, थेरेपीज दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी। ये सारी ड्रग्स हैं जो एक एक ड्रग्स अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी हैं एंटी एंग्जाइटी के, जैसे बार्बिट्रेट, नॉन बार्बिट्रेट हो गए हमारे। एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी आगे काफ़ी हैं, तो मैं आपको डिटेल में एक पूरी वीडियो बना के दूंगी। तो मैनेजमेंट सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एंटी साइकोटिक साइकोसिस वाली जो हमारी हैं उसमें मेनली हमारे को एंटी साइकोटिक ड्रग ही प्रोवाइड करनी होती है। जो भी हमारी साइकोसिस वाली इलनेस होती है उसको हम उसमें मेनली साइकोटिक ड्रग देते हैं। और थेरेपीज भी बहुत सारी थेरेपीज होते हैं, पेशेंट को थेरेपीज के द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, काफ़ी थेरेपी होती है, सारी हम वो डिस्कस आगे वीडियोस में करेंगे। तो आप मैनेजमेंट के लिए अभी इतना ही याद रख लें कि हम पेशेंट को एंटी एंग्जाइटी ड्रग दे सकते हैं। कौन सी एंटी एंग्जाइटी ड्रग होती हैं वो मैं आपको वीडियोस अलग पूरी प्रोवाइड करवाऊंगी। एंटी साइकोटिक ड्रग याद रखें सिर्फ कि एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, कौन कौन सी होती है वो अभी याद आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे आपको करवाऊंगी वो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये याद रखें मैनेजमेंट में अभी। तो हमारा ये डिमेंशिया टॉपिक पूरा होता है, हमारी ऑर्गेनिक साइकोसिस पूरी कंप्लीट होती है। डेलीरियम भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, इस वीडियो में हमने डिमेंशिया डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। और मैं आपको डिलीरियम टॉपिक के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।